नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। मानसून बिहार में पहुंच चुका है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि अब पूरे राज्य में लगातार बारिश होगी, तो तस्वीर अभी अलग है। कई जिलों में बादल हैं, कुछ जगह बारिश हो रही है, लेकिन बड़ी आबादी अभी भी उमस और गर्मी से परेशान है। आज की सबसे महत्वपूर्ण मौसम खबर यह है कि मौसम विभाग ने बिहार के 24 जिलों के लिए आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें कई जिलों में तेज हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। साथ ही गरज, चमक और वज्रपात की आशंका भी बनी हुई है। सबसे ज्यादा मौसम गतिविधियां उत्तर और पूर्वी बिहार में देखने को मिल सकती हैं। सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी क्षेत्र में दिन भर बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। बेही, कोसी और सीमांचल क्षेत्र की बात करें तो सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज में मौसम अपेक्षाकृत ज्यादा सक्रिय रह सकता है। यहां तेज हवा के साथ बारिश के दौर बन सकते हैं। किसानों और खुले में काम करने वाले लोगों को विशेष सतर्क रहने की जरूरत होगी। अब अंग क्षेत्र पर नजर डालते हैं। खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, बांका और जमुई में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। यहां दोपहर और शाम के समय अचानक मौसम बदल सकता है। कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मानसून आने के बाद भी गर्मी क्यों कम नहीं हो रही। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार मानसून की एंट्री का मतलब पूरे राज्य में एक साथ बारिश होना नहीं होता। अभी मानसूनी बादल अलग अलग हिस्सों में सक्रिय हैं। जहां बारिश नहीं हो रही, वहां हवा में नमी बढ़ रही है। यही नमी लोगों को ज्यादा उमस महसूस करा रही है। पटना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। राजधानी में बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है, लेकिन दिन भर उमस लोगों को परेशान कर सकती है। तापमान 87 से 29 डिग्री के बीच रह सकता है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन हर जगह राहत मिलने की संभावना नहीं है। शेखपुरा, बेगूसराय और आसपास के इलाकों में भी हालात कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। तापमान ज्यादा नहीं बढ़ रहा, लेकिन नमी के कारण गर्मी का असर अधिक महसूस हो रहा है। किसानों के लिए आज का मौसम मिला जुला संकेत दे रहा है। जिन क्षेत्रों में बारिश होगी, वहां खेतों में नमी बढ़ेगी और धान की तैयारी को फायदा मिलेगा। लेकिन जहां केवल बादल और उमस है, वहां अभी भी लोग अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। कमेंट करके बताइए, आपके जिले में इस समय बारिश हो रही है, बादल हैं या फिर उमस वाली गर्मी परेशान कर रही है। छात्रों, यात्रियों और रोजाना बाहर काम करने वाले लोगों को मौसम के अचानक बदलने की संभावना को ध्यान में रखना होगा। विशेष रूप से अलर्ट वाले जिलों में दोपहर और शाम के समय सावधानी जरूरी है। और एक सवाल, क्या आपके इलाके में मानसून की पहली बारिश हो चुकी है या अभी भी इंतजार जारी है? मौसम का निचोड़ यह है कि अगले 24 घंटे बिहार में मौसम पूरी तरह एक जैसा नहीं रहेगा। उत्तर और पूर्वी बिहार में बारिश और तेज हवा की गतिविधियां अधिक रहेंगी, जबकि मध्य और कुछ दक्षिणी जिलों में उमस और बादलों का मिला जुला असर बना रहेगा। फिलहाल राहत और परेशानी दोनों साथ साथ चल रही हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या अगले 2 से 3 दिनों में बिहार को उमस और चिपचिपी गर्मी से राहत मिलेगी?
या मानसून आने के बाद भी लोगों की परेशानी जारी रहने वाली है? मौसम विभाग का नया अनुमान इसी सवाल का जवाब देता है। अगले 48 से 72 घंटे के दौरान बिहार के मौसम में बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। यही वजह है कि मानसून की एंट्री के बावजूद मौसम विभाग अभी किसी व्यापक राहत की घोषणा नहीं कर रहा है। उत्तर बिहार और पूर्वी बिहार पर सबसे ज्यादा नजर बनी हुई है। सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज में बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश और गरज चमक की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। विशेष रूप से सीमांचल और कोसी क्षेत्र में नमी का स्तर लगातार ऊंचा बना हुआ है। यही कारण है कि यहां बारिश की संभावना राज्य के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक दिखाई दे रही है। यदि बादलों की सक्रियता इसी तरह बनी रही तो कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा भी दर्ज की जा सकती है। अब चंपारण और सारण बेल्ट की बात करें तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान और सारण में भी मौसम बीच बीच में करवट ले सकता है। यहां तेज हवा और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश के संकेत बने हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अभी पटना और आसपास के जिलों की हो रही है। पटना, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय और शेखपुरा क्षेत्र में लोगों को अभी उमस से पूरी राहत मिलने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बादल रहेंगे, नमी बनी रहेगी, लेकिन हर जगह अच्छी बारिश नहीं होगी। इसी वजह से तापमान बहुत ज्यादा नहीं होने के बावजूद गर्मी ज्यादा महसूस हो सकती है। दक्षिण बिहार के गया, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर और बक्सर जैसे इलाकों में भी मौसम धीरे धीरे बदल रहा है। यहां अगले कुछ दिनों में बादलों की मात्रा बढ़ सकती है, लेकिन व्यापक और लगातार बारिश की संभावना अभी सीमित दिखाई दे रही है। किसानों के लिए यह समय काफी महत्वपूर्ण है। जहां बारिश हो रही है वहां खेतों में नमी बढ़ेगी और धान की रोपाई की तैयारी को बल मिलेगा। लेकिन जिन क्षेत्रों में अभी केवल बादल हैं और वर्षा कम है, वहां बड़े पैमाने पर बुवाई शुरू करने से पहले कुछ और दिनों की स्थिति देखना बेहतर होगा। कमेंट करके बताइए, आपके गांव या प्रखंड में खेतों में पर्याप्त नमी बन गई है या किसान अभी भी पहली अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। आम लोगों के लिए सबसे बड़ी सलाह यही है कि मौसम को हल्के में न लें। जिन जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है वहां आकाशीय बिजली और तेज हवा का खतरा बना रहेगा। खुले मैदान, खेत और पेड़ों के नीचे रुकने से बचना जरूरी होगा। यात्रा करने वाले लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि कई स्थानों पर मौसम अचानक बदल सकता है। सुबह धूप और दोपहर में बारिश जैसी स्थिति अगले कुछ दिनों तक बनी रह सकती है। और एक बात जरूर बताइए, आपके इलाके में मानसून आने के बाद गर्मी कम हुई है या उमस पहले से ज्यादा बढ़ गई है? मौसम का निचोड़ यह है कि अगले 48 से 72 घंटे के दौरान उत्तर और पूर्वी बिहार में बारिश की गतिविधियां अपेक्षाकृत ज्यादा सक्रिय रहेंगी। वहीं मध्य और दक्षिण बिहार में बादलों और उमस का मिला-जुला असर देखने को मिल सकता है। तापमान में बहुत बड़ी गिरावट के संकेत फिलहाल नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे बारिश का दायरा बढ़ने से राहत का रास्ता जरूर बन रहा है। अब मौसम वैज्ञानिकों की नजर उस अगले मानसूनी विस्तार पर है, जो बिहार के उन जिलों तक भी अच्छी बारिश पहुंचा सकता है जहां अब भी लोग बादलों को देखकर इंतजार कर रहे हैं।